आज YouTube लाइव में हम लोग एक नई श्रृंखला और बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। वह है ज्योतिष और उससे जुड़े हुए सवालों पर। और आज मैंने जो विषय चुना है वो है कि टेलीविज़न कैसे अपने ज्योतिष संबंधी प्रसारणों के जरिए हिंदू गोलबंदी का काम करता है। और ये अपने आप में एक विलक्षण चीज़ है। ये सच है कि विगत कई सालों से मैं यहाँ जब से दिल्ली आया हूँ कलकत्ता से, मैं टेलीविज़न नहीं देखता, लेकिन कलकत्ता में जब रहता था टेलीविज़न रेगुलर देखता था और एक अच्छी खासी मतलब जैसे समय मेरा खर्च होता था उस पर। सुनने में अजीब लगता है। देखिए, जिस तरह से टेलीविज़न एक जन माध्यम है और सबका माध्यम है, उसी तरह टेलीविज़न एक काम और करता है, वो ये कि ये खास किस्म के सामाजिक या धार्मिक समूहों को गोलबंदी करता है। सतह पर ये धर्मों और संप्रदाय और जाति इसकी सीमाओं को स्वीकार नहीं करता एज ए मीडियम, लेकिन कंटेंट वाइज जो इसकी जो फंक्शनिंग है इंडिया में, वो धर्म और संप्रदायों के गोलबंदी के लिए काम करने वाली फंक्शनिंग है। लेकिन अगर ऐसे टेक्नोलॉजी देखेंगे तो ये सबका मीडियम है, लेकिन उसका कंटेंट देखेंगे और इस मीडियम की जो अपनी जो परिणतियां हैं उसे देखेंगे। अमेरिका से ज़्यादा विकसित टेलीविज़न हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अमेरिका में एक पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना है जिसको कि टेलीविज़न ने पोलराइज किया है। वहाँ काले और गोरों के बीच में नस्लवादी विभाजन का टेलीविज़न बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट रहा है। और वहाँ सामाजिक समूहों में टेलीविज़न और दूसरे माध्यम जो जन माध्यम कहे जाते हैं, वे अंधविश्वास की इंडस्ट्री को खड़े करने में केंद्रीय भूमिका निभाते रहे हैं। आज वहाँ पर अंधविश्वास एक उद्योग है, बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत ताकतवर उद्योग है। अंधविश्वास को इग्नोर करके वहाँ कोई भी मीडिया काम नहीं कर सकता। और ठीक यही चीज़ भारत में भी घट रही है कि टेलीविज़न ने अपने आने के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, जिसकी कोई चर्चा नहीं होती। अरे मोदी तो बहुत छोटा सा आइकॉन है जिसको लेके आप परेशान हैं। टेलीविज़न बाय नेचर संस्कार, आदत, एटीट्यूड्स के स्तर पर धार्मिक बनाने में, संस्कारित करने में, धर्म के समूह के सदस्य के तौर पर गोलबंद करने में सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली मीडियम है। लेकिन इस रूप में तो इसकी कभी चर्चा नहीं करते हम लोग। टेलीविज़न की संयोग से भारत में अब तक समग्रता में देखें तो प्रतिगामी भूमिका रही है, प्रगतिशील भूमिका नहीं रही है। चाहे लाख दावे किए जाएं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे वो राजीव गांधी की सरकार हो या और किसी भी की सरकार हो, समग्रता में टेलीविज़न ने जो कम्युनिकेशन किया है वो प्रतिगामी और अंधविश्वास फैलाने वाला कम्युनिकेशन किया है। यह अंधविश्वास एक स्तर पर नहीं है। एक अंधविश्वास तो वह है जो कि आपके जन्म पत्री और फलादेश के जरिए आता है। दूसरा अंधविश्वास यह है वह है जो कि तमाम किस्म के विज्ञापनों के जरिए आपके बीच में विभिन्न किस्म के प्रोडक्ट के कम्युनिकेशन के जरिए आता है।
तो अंधविश्वास के भी दो लेयर हैं, दो स्तर हैं। एक स्तर है परंपरागत ज्योतिष, फलित ज्योतिष, उसके फलादेश और उसका लाइव टेलीकास्ट। और दूसरा उसका जो लेयर है वो है विभिन्न विज्ञापनों के जरिए लोगों के अंदर अंधविश्वास के आधार पर गोल बंद करना। मसलन आप ये क्रीम लगाएंगे तो गोरे होंगे, जबकि सब लोग जानते हैं क्रीम लगाने से कोई आदमी गोरा नहीं होता। लेकिन ये अंधविश्वास बिठाने में विज्ञापन उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब फला प्रोडक्ट खाइए, आपको फला फला किस्म के फायदे होंगे, फला प्रोडक्ट खाइए, आपको फला फला किस्म के नुकसान होंगे। ये जो अंधविश्वास है, और हम जब विज्ञापन देखते हैं उससे संचालित होते हैं और उसी के आधार पर वस्तु खरीदते हैं। टेलीविजन के इस अंधविश्वास की भूमिका को लेकर हमारे बीच में कोई डिबेट, डिस्कशन, कोई संवाद नहीं है, कोई सेमिनार नहीं है, कोई प्रोग्राम्स नहीं है, कोई चर्चाएं नहीं है। यहां अभी मैं फिलहाल एक पक्ष तक अपने को सीमित रख रहा हूं, वह है ज्योतिष। और संयोग से मुझे कक्षा 6 से लेके एमए तक यानी आचार्य पर्यंत तक संस्कृत माध्यम से ज्योतिष शास्त्र पढ़ने का अनुभव है। मैं उन ज्योतिषियों की तरह नहीं हूं जो कि टेलीविजन पर आते हैं जिन्होंने के बस पंचांग देखना सीख लिया है। मैंने शास्त्र बाकायदा गुरुमुख होकर पढ़ा है और एज ए रेगुलर स्टूडेंट पढ़ा। जेएनयू तो बाद में पढ़ने गया मैं। जब मैं ज्योतिष पढ़ता था तब भी मेरी यह धारणा थी, आज भी यही धारणा है कि फलित ज्योतिष विज्ञान नहीं है। वो शास्त्र तो है, वह अनुमान लगाने की एक संभावनाएं तो हैं, लेकिन वो विज्ञान नहीं है। दूसरी चीज ये कि अगर टेलीविजन से धर्म का और अंधविश्वास का प्रसारण न हो तो आप तय मानिए धर्म गायब हो जाए। यह बात जितनी भारत के बारे में सच है उतनी ही अमेरिका के बारे में सच है, उतनी ही ब्रिटेन के बारे में सच है। टेलीविजन है तो धर्म है और टेलीविजन नहीं है तो धर्म नहीं है। इसलिए टेलीविजन का सबसे अधिक धार्मिक उपयोग अंधविश्वासों और अंध आस्थाओं के प्रचार प्रसार के लिए और अंध राजनीतिक विश्वासों के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक उपयोग टेलीविजन का होता है। या ये कह सकते हैं कि टेलीविजन के आने के बाद में अविवेकवादी परंपराएं जो कि हाशिए पर जा चुकी थी, उन परंपराओं को पुनरुज्जीवित करने में और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में टेलीविजन की केंद्रीय भूमिका है। मेरा निजी तौर पर मानना है कि हिंदुस्तान में जो अविवेकवाद की आंधी चली हुई है, उस इर्रेशनलिज्म की आंधी को निर्मित करने में टेलीविजन एक केंद्रीय मीडियम की भूमिका अदा करता रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि जो इर्रेशनल चीजें होती हैं, इर्रेशनल परंपराएं होती हैं, वे सहज स्वीकार्य होती हैं। और जो विवेकवादी परंपराएं होती हैं, जो विवेकवादी संस्कार होते हैं, विवेकवादी बातें होती हैं, उन्हें लोग सहज ही स्वीकार नहीं करते। यही वजह है कि टेलीविजन के एज ए मीडियम के अंदर जो सहज स्वीकार्य जो अविवेकवादी परंपराएं वे स्वाभाविक तौर पर तेजी से अपना जनाधार बनाती हैं, श्रोता वर्ग बनाती हैं और तेजी से कम्युनिकेट होती हैं। लेकिन जो विवेकपूर्ण चीजें हैं, जो जटिल चीजें हैं, वो न तो टेलीविजन सहज रूप से उन्हें स्वीकार करता है और ना सहज रूप से उन्हें कम्युनिकेट करता है। इसलिए टेलीविजन का बाय नेचर विवेकवाद से बैर है। ये जो तमाम किस्म की जो डिबेट आप चल रहे, अरे कुछ मत करिए आप,
नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहने दीजिए, खाली टेलीविजन कम्युनिकेशन रोक दीजिए। टेलीविजन कम्युनिकेशन के बिना नरेंद्र मोदी एकदम अपाहिज हैं। टेलीविजन कम्युनिकेशन के बिना ये हिंदू धर्म और उसका उन्माद अपाहिज है। तो टेलीविजन एक बड़े मीडियम के तौर पर पहले सोचा गया था कि एक विकास मूलक माध्यम की भूमिका अदा करेगा, लेकिन अनुभव से यह पाया गया कि टेलीविजन ने विकास मूलक भूमिका तो अदा की एक सीमा तक, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में उसने अदा की, लेकिन जो लोग टेलीविजन का एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे वे इसका अविवेकवाद के लिए इस्तेमाल रोक नहीं पाए। कहने के लिए बहुत सारे कोड कंडक्ट आचार संहिताएं बनी हुई हैं, कानून बने हुए हैं, लेकिन टेलीविजन पर वे कभी लागू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज चीख चीख कर कह रहे हैं कि टेलीविजन पर जो हेट स्पीच है उसको बोलने वाले जो लोग हैं उनको, और टेलीविजन के जो चैनल हैं उनको सरकार क्यों नहीं रोकती। लेकिन सरकार रोक नहीं सकती, क्योंकि सरकार जिस दिन उनको रोकेगी उस दिन सरकार रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि टेलीविजन इस युग का खुदा है। नरेंद्र मोदी इस युग का खुदा नहीं है, मोहन भागवत इस युग के खुदा नहीं है, टेलीविजन इस युग का खुदा है। और इस टेलीविजन की खुदाई को खोदने के लिए जरूरी है कि आप टेलीविजन पर अधिक से अधिक वाद विवाद संवाद करें। आपने क्या किया? आप टेलीविजन से देखते हैं, सुनते हैं, हजम करते हैं और फ्री हो लेते हैं। आज तो रवीश कुमार ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। अरे रवीश कुमार ने अच्छा प्रोग्राम किया तो उसका दाम क्या है, मूल्य क्या है उसका? उसका कोई सामाजिक मूल्य नहीं है जब तक कि आप आपस में संवाद विवाद न करें। अगर कोई टेलीविजन पर प्रोग्राम आता है जो खराब है, अगर उसके बारे में जनता के बीच में तेज रिएक्शन नहीं होते, प्रतिक्रियाएं नहीं होती, आप सिर्फ कंज्यूम करते हैं उसे, तो टेलीविजन अपने आप में बेकार है। इस अर्थ में टेलीविजन अपने दर्शक को परजीवी बनाता है, पर निर्भर बनाता है। और ये जो उसकी परजीविता है, पर निर्भरता है, यही अंधविश्वास को और अनुयायी के भावबोध को निर्मित करने में केंद्रीय भूमिका अदा करती है। हम सोचते ही नहीं है कि टेलीविजन का जो कंज्यूमर है, जो कि राहुल गांधी का फॉलोअर है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का फॉलोअर है, वो आखिर परजीवी कैसे हो गया? क्योंकि उसने टेलीविजन के जरिए जो चीज देखी उसको न तो अपनी पार्टी कमेटियों में डिस्कस किया, न अपनी पार्टी के फॉरमों में डिस्कस किया, न पार्टी के मेंबरों में डिस्कस किया, न पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया, और न अपने जरिए उसने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और दूसरे माध्यमों पर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप उठा के देखिए, तकरीबन सभी प्रगतिशील प्रतिगामी लोग टेलीविजन देखते हैं, लेकिन टेलीविजन के कार्यक्रमों पर कोई बहस आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि टेलीविजन आपसे वाद विवाद संवाद की शक्ति छीन लेता है और आपको परजीवी बना देता है। और ये जो परजीविता है, ये अंधविश्वास के संप्रसारण के लिए, धार्मिक गोलबंदी के लिए, जातिगत गोलबंदी के लिए, ये परजीविता सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिसका कि आइडियोलॉजिकली टेलीविजन एज ए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, इसका प्रधानमंत्री से कोई संबंध नहीं है। टेलीविजन एज ए मीडियम वो अपने श्रोता को परजीवी बनाता है और उसके आवाज छीन लेता है। अब जो मूल मुद्दा है उस पर कुछ बात आज के एपिसोड में खाली वो ये कि टेलीविजन से जो एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम आते हैं, बड़े पैमाने प्रोग्राम आते हैं टेलीविजन के। मैंने बंगाल के टेलीविजन चैनल्स पर ये लगातार प्रोग्राम्स देखे हैं। इधर मैं हिंदी के चैनल्स पे ये प्रोग्राम्स नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि मैंने टेलीविजन देखना तकरीबन बंद कर दिया है। मैं टेलीविजन नहीं देखता।
मेरा ये मानना है कि टेलीविजन से जो ज्योतिष के जो प्रोग्राम है या ज्योतिष शास्त्र के या फलित शास्त्र के जो प्रोग्राम है, और फलित शास्त्र एज ए सच वो यथास्थितिवादी शास्त्र है। इससे न तो सामाजिक जीवन में बदलाव आता है और न व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। मेरी पहली जो मान्यता है जिसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो यह कि टेलीविजन ने बड़े पैमाने पर हिंदू गोलबंदी का काम किया है, और खासतौर पर उसके ज्योतिष कार्यक्रमों ने। जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे जेहन में बंगाल के चैनल हैं और हिंदी के भी कुछ चैनल्स हैं जिनमें ज्योतिष के प्रोग्राम आते रहे हैं। अगर ये चैनल, जैसा कि मेरा अनुमान है कि धार्मिक खासतौर पर हिंदू गोलबंदी का काम कर रहे हैं फलित ज्योतिष के प्रसारण के जरिए, तो वे सामाजिक विभाजन और सामाजिक असुरक्षा इन दोनों को बढ़ाएंगे। और ये एक वास्तविकता है कि जब से टेलीविजन में एस्ट्रोलॉजी आई है, अन्य चीजें भी हैं लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक बहुत मेजर फैक्टर है। इसको लाखों करोड़ों लोग इसके कार्यक्रमों को देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, फलित ज्योतिष एज ए सब्जेक्ट बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है। इसकी प्रत्येक देश में और प्रत्येक धर्म में अलग अलग परंपराएं हैं। इस्लामिक लोगों की एस्ट्रोलॉजी अलग किस्म की है, ईसाइयों की अलग किस्म की है, हिंदुओं की अलग किस्म की है। और एस्ट्रोलॉजी में उनके तमाम किस्म के प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के जो ज्योतिष परंपराएं हैं उनमें उसके अलग अलग उपाय भी बताए गए हैं, कर्मकांडी उपाय। लेकिन जो टेलीविजन से जो कम्युनिकेशन एस्ट्रोलॉजी का आया वो बेसिकली हिंदू फलित ज्योतिष का कम्युनिकेशन आया, और उसने हिंदू समुदाय को गोलबंद करने का और हिंदू समुदाय और हिंदुओं के संस्कारों को पल्लवित और पुष्पित करने का काम किया, और हिंदुओं के बीच में अंधविश्वासों के प्रचार प्रसार में वृद्धि का काम किया। मसलन टेलीविजन चैनलों में ज्योतिष के जिन फार्मूलों, पद्धतियों, उपायों और मुहावरों का प्रयोग किया जाता है वे सारे के सारे या तो हिंदू कर्मकांड से जुड़े हुए हैं या फिर वो फलित ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए, जो हिंदू ज्योतिष शास्त्र है। ये दोनों ही चीजें, यानी कर्मकांड की परंपरा और फलित ज्योतिष शास्त्र की परंपरा, ये दोनों ही परंपराएं भारत की अविवेकवादी परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं। मैं ये अभी तक समझने में असमर्थ रहा हूं कि जब हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र और हमारा कानून साइंटिफिक टेम्पर के प्रचार प्रसार की अनुमति देता है और उसको संरक्षित करता है, तो फिर ये इरेशनल परंपराएं संप्रसारित करने की, खासतौर पर जनमाध्यमों के जरिए संप्रसारित करने की अनुमति कैसे दी गई? सिर्फ इसलिए कि जनता चाहती है, सिर्फ इसलिए कि जनता की आस्थाएं हैं। अगर जनता की गलत चीजों में आस्थाएं हैं तो आप उनको रोकेंगे नहीं, जनता को शिक्षित नहीं करेंगे। और यह एक दिन की बात नहीं है, लंबे समय से यह चीज चली आ रही है। जब से टेलीविजन रेवोल्यूशन हुआ है उसके साथ एस्ट्रोलॉजी रेवोल्यूशन हुआ है। अंधविश्वास की क्रांति एक तरह से नए सिरे से पैदा हुई है और इसने नई चुनौतियों को जन्म दिया है। जिस तरह से टेलीविजन अपने ऑडियंस की सामाजिक अवस्था का ख्याल रखता है,
उसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी अपने जो जन्म पत्री दिखाने आते हैं ना, हाथ दिखाने आते हैं, तो ज्योतिषी भी और ज्योतिष शास्त्र भी अपने जो जिसका भाग्य देखा जा रहा है उसकी सामाजिक अवस्था का ख्याल करता है। इस मामले में ये दोनों एक हैं। टेलीविजन कार्यक्रम कैसे होंगे, ये इससे टेलीविजन के पाठक कैसे हैं इसका अनुमान किया जा सकता है। उसी तरह फलित ज्योतिष के फलादेश के जरिए आप पाठक कैसा है जिसका फलादेश किया गया है उसका अनुमान कर सकते हैं। यह दूसरा टेलीविजन और फलित ज्योतिष के बीच में साम्य है। दोनों की एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज है जो कि दिलचस्प चीज है। टेलीविजन भी फुसलाने का काम करता है अपने दर्शक को। विभिन्न विज्ञापनों के जरिए, विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए टेलीविजन का काम है फुसलाना। ज्योतिषी भी और फलित ज्योतिष भी अपने उपभोक्ता को, जिसका वो फलादेश देख रहे हैं, उसे फुसलाने का काम करते हैं। ये तीसरी इन दोनों के बीच में साम्यगत विशेषता है। और चौथी जो साम्यगत विशेषता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, टेलीविजन बाय नेचर मेल शॉविनिस्ट है, पुंसवादी है, पितृसत्तात्मक है। एस्ट्रोलॉजी भी फलित ज्योतिष खासतौर पर स्वभाव से और विचारधारात्मक तौर पर पुंसवादी है और पितृसत्तात्मक है। और ये चार समान विशेषताएं चार नए किस्म की समस्याओं को हमारे घरों में पहुंचा चुकी हैं। एक अन्य चीज है, टेलीविजन के ज्यादातर कंज्यूमर जो है, पाठक, दर्शक, उनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। और फलित ज्योतिष में भी सवाल पूछने वालों में, टेलीविजन पर खासतौर पर सवाल पूछने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये पांचवा साम्य हुआ टेलीविजन और फलित ज्योतिष के बीच में। कभी कभी जब सवाल जवाब होते हैं, प्रश्नोत्तर होते हैं लाइव, तो उसमें कभी कभी महिला पुरुष की संख्याएं बराबर हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर समय महिलाओं की संख्या अधिक होती है। एक दिलचस्प चीज है कि टेलीविजन जिस तरह से महिला और पुरुष के साथ में समान व्यवहार करता है, उसी तरह ज्योतिषी भी अपने दर्शक या उपभोक्ता के प्रति, ग्राहक के प्रति, जो अपना भविष्य फल दिखाने आया उसके प्रति, वो स्त्री हो या पुरुष हो, समान व्यवहार करता है। यानी इस व्यवहार में उनके यहाँ लिंग भेद दिखाई नहीं देता, लेकिन आइडियोलॉजी में उनके यहाँ लिंग भेद है, क्योंकि वहां पुंसवादी दृष्टिकोण का वर्चस्व है दोनों में। जिस तरह से टेलीविजन को घरेलू स्त्रियां सबसे ज्यादा कंज्यूम करती हैं, उसी तरह घरेलू महिलाएं फलित ज्योतिष का सबसे अधिक उपभोग करती हैं। और जब ज्योतिषी फलित ज्योतिष का कार्य व्यापार करने वाला व्यक्ति उन महिलाओं के साथ में बात करता है, तो उन महिलाओं को एक तरह से लगता है कि ये उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि वो समानता की दृष्टि से देखता है उनको। दोनों के अंदर एक आखिरी साम्य जो बहुत महत्वपूर्ण साम्य है, टेलीविजन अपने कम्युनिकेशन से एक ही चीज आपको संप्रेषित करता है कि जो बताया जा रहा है उसका पालन करो, अनुकरण करो। और फलित ज्योतिष का आचार्य भी
जो उससे सवाल पूछने आता है वो उसे एक ही मैसेज देता है कि जो बताया जा रहा है उसका पालन करो। और यहां पालन करने या कराने वाले की छवि हमेशा पुरुष की होती है। महिलाएं एस्ट्रोलॉजर कम मिलेंगी, मेल एस्ट्रोलॉजर डोमिनेट कर रहे हैं। तो फैसला कौन लेगा? पालन कराने वाला फैसला कौन लेगा? पालन कराने वाला फैसला लेगा पुरुष। और यह मैसेज टेलीविजन और फलित ज्योतिष दोनों मिलकर हम लोगों के बीच में कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो इसका जो सप्तसूत्री जो वैचारिक साम्य है टेलीविजन और फलित ज्योतिष का, ये बहुत ही अपने आप में मजेदार चीज है। हम अगले एपिसोड में इसके दूसरे अन्य पहलुओं की चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।